वेलकम बैक जी। एक तो फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पीसीबी ने नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी आज बयान की है। इससे पहले हम जानते थे कि जो पीसीबी की तरफ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे वो कैटेगरीज का सिस्टम होता था और बेसिकली हम देखते थे कि उसमें पे रैंक के हवाले से उसको कैटेगराइज किया जाता था कि कैटेगरी ए बी सी डी इस तरीके से उसको नॉमिनेट किया जाता था। और हमने देखा था कि इससे पहले एक चेंज आया था कि कैटेगरी ए में कोई पाकिस्तान का प्लेयर नहीं था, कैटेगरी बी से शुरू हुआ था। इससे पहले जो हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट आए थे। अब यहाँ पर हमने देखा है कि नया सिस्टम लाया गया जिसको ट्रैक सिस्टम कहा गया है। और यहाँ पर हम देखेंगे 5 ट्रैक्स हैं और ये ट्रैक्स हैं मोस्टली आप देखेंगे तो इसकी जो से कहते हैं कि जो इसमें जो चीज है वो ये है कि पे रैंक के हवाले से नहीं है। अब यहाँ पर इसमें आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से नजर आएगा कि फॉर्मेट की जो कमिटमेंट है प्लेयर्स की उस हवाले से इसको वज़ा किया गया और यहाँ पर आपके सामने रखा गया है कि कौन सा प्लेयर कौन से फॉर्मेट में होगा और मल्टी फॉर्मेट वाला होगा तो उसके लिए कौन से फॉर्मेट्स होंगे। तो उस तरीके से उनको कैटेगराइज किया गया और वहां पर प्लेस किया गया। तो ट्रैक्स बताए गए हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बताएं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्योंकि कोई अगर बंदा जो प्लेयर है वो कैसे एलिजिबल होगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। तो सबसे पहले उसके लिए शर्त रखी गई है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। अब ये इससे पहले हमने देखा था क्लॉज नहीं था। अब यहाँ पर उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। ऑब्वियसली अगर आप नेशनल टीम के साथ नहीं है और आप देखें कोई डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही तो वहां पर आप प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना पड़ेगा। फिर ये चीज भी साथ रखी गई है कि उनको एक बेंचमार्क दिया जाएगा फिटनेस का, उनको उस चीज को मीट करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। तो यहाँ पर ये चीज भी आपके सामने आएगी कि फिटनेस का उनको क्राइटेरिया अपना ठीक रखना पड़ेगा। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाएगा। और परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर किया जाएगा उसके हवाले से बात ये बताई गई है कि 85% यहाँ पर अप्रोच दिखाई जाएगी वो डेटा और एनालिसिस के हवाले से होगी और एक इम्पैक्ट की मैट्रिक्स होगी। उसके दरमियान प्लेयर को नापा जाएगा कि वो उस प्लेयर में किस इम्पैक्ट से परफॉर्म किया है और वो सारी चीजें एक्सप्लेन भी की गई हैं तो उसको देखा जाएगा। तो 85% जो डेटा होगा उसकी से होगी और 15% जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसकी से होगी, ये बताया गया वहां पर। तो ये चीज भी देखी जाएगी कि 85% जो मैंने आपको बताया कि डेटा होगा तो उसकी एक एग्जांपल आप ये ले लें जिस तरीके से वहां पर माइक हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी कि नॉर्मली अगर आप देखें तो जो नंबर 3 पे खेल रहा होगा प्लेयर वो ज्यादा रन करेगा बनस्पत उसके जो प्लेयर नंबर 7 पे खेल रहा होगा। लेकिन लाजमी नहीं है कि नंबर 3 वाले का इम्पैक्ट ज्यादा हो और 7 वाले का कम हो। कभी कभी हम देखते हैं और मोस्टली हम देखते हैं कि 7 नंबर पे आने वाला रन शायद उस तरीके से ना कर पाए, अमाउंट ऑफ रन उसके कम हो, लेकिन वो इम्पैक्टफुल होंगे और वो ज्यादा मुश्किल सिचुएशन में होंगे, मुश्किल कंडीशन में होंगे और वो मैच विनिंग वे में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। उस तरीके से उसको देखा जाएगा। बाकी भी सारे उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ जाएंगे फिटनेस के हवाले से, मैच अवेयरनेस के हवाले से भी। और ये भी देखा जाएगा कि अगर उसने 100 बनाए तो किस सिचुएशन में किस कंडीशन में बनाया जाएगा। तो वो एक मैट्रिक्स है वो सारी जो है उसमें परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए। तो उस तरीके से उसको देखा जाएगा। तो ये भी एक उसमें जिसे आप कहते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये चीज भी मौजूद होगी। अब आते हैं कि जो ट्रैक्स 5 बनाए गए हैं वो ट्रैक्स किस तरीके से हैं। अब ये मैं ऑफिशियल आपको जो पीसीबी की वेबसाइट है वहां से बता रहा हूँ। कुछ सोशल मीडिया पे चल रहे हैं वहां पर कुछ चीजें आगे पीछे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो एक टॉप टियर जो रखा जाएगा जो होगा ट्रैक है वो है ड्यूअल फॉर्मेट, जिसमें टेस्ट से ट्रैक ए भी कहेंगे, वो टेस्ट और ओडीआई के हवाले से। अब यहाँ पर पाकिस्तान के जो प्रीमियर मल्टी फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, वो इसमें शुमार होंगे और वो टेस्ट और ओडीआई खेल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो साथ में अगर T20 में सेलेक्ट होंगे तो वो भी उसको खेलेंगे। लेकिन जो नॉर्मली अगर आप देखें तो इस चीज को रखा जाएगा वो इस तरीके से रखा जाएगा कि ये जो इनकी मेन जो प्राइमरीली जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो ओडीआई क्रिकेट होगी और साथ रेड बॉल क्रिकेट होगी। तो ये ट्रैक ए बी में आएंगे इस टाइप के क्रिकेटर्स। फिर जो ट्रैक ए है वो प्योरली डेडिकेटेड है रेड बॉल क्रिकेटर और टेस्ट क्रिकेटर के हवाले से। रेड बॉल स्पेशलिस्ट का ये ट्रैक है। इसमें अगर हम बात करें तो जो प्लेयर्स हैं उनको टेस्ट क्रिकेट तो खेलनी पड़ेगी और इसके अलावा जो उनके चीज के हवाले से अगर हम बात करें तो मार्केट के हवाले से और जो उनका पे स्केल है वो भी उस तरीके से रखा जाएगा कि उनको बाकी लीग्स वगैरह में खेलने में T20 आएगी तो वहां पर उनको उस तरीके से नहीं होगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो ओवरसीज जाकर इस तरह काउंटी है या इस तरीके के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सकते हैं रेड बॉल की
इंस्ट्रक्शन के लिए, उसको डेवलपमेंट के लिए, तो वो वहां पर जा सकते हैं रेड बॉल के लिए, ओवरसीज लीग के लिए। लेकिन इसके अलावा वो बाकी T20 है और उसमें वो नहीं जा सकते। फिर है ट्रैक DCA, प्योरली व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए, ODI T20 क्रिकेट के लिए। यहाँ पर जो आपके लिमिटेड ओवर्स के कोर प्लेयर्स हैं वो शामिल होंगे और उनका जो रोल होगा मेन वो ये होगा, जो पाकिस्तान की ODI T20 टीम में होंगे, T20I की टीम में होंगे, वो इसमें शुमार हो गया। इनके लिए भी अगर आप बात करें तो लीग क्रिकेट इनके लिए भी इस तरीके से अभी तक हमें नहीं पता। करंटली जो यहाँ पर लिखा आ रहा है उसमें आपको नजर आएगा कि इनके लिए भी ज्यादा चांस नहीं होगा कि लीग क्रिकेट में जाए। फिर जो आती है कैटेगरी सी, जो ट्रैक सी है सॉरी, वो आता है T20I और फ्रेंचाइज स्पेशलिस्ट। अब यहाँ पर जो है वो शॉर्ट फॉर्मेट के जो प्लेयर हैं उनके लिए है और उनके पास फ्रीडम भी है कि वो जाके फ्रेंचाइज क्रिकेट को परस्यू कर सकते हैं। और नेशनल, अगर ऑब्वियसली अगर आप नेशनल टीम के अवेलेबल नहीं है तो यहाँ सॉरी जब नहीं हो रही क्रिकेट तो आप जाके लीग क्रिकेट खेल सकते हो। उनके पास वो चीज अवेलेबल है कि ये जाके फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल सकते हैं। जो ट्रैक सी में होंगे वो डेडिकेटेड है T20 के स्पेशलिस्ट, आप उनको समझें तो इस तरीके से वो ट्रैक सी में आएंगे। ट्रैक डी है डेवलपमेंट का, जो होंगे प्लेयर्स जिनको नेक्स्ट जनरेशन या फ्यूचर जनरेशन के प्लेयर होंगे, जिनको आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लाएंगे, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे ताकि वो भी सिक्योर फील करें। तो इस तरीके से ये 5 ट्रैक्स हैं। अगर आप देखें तो उसमें ट्रैक ए बी ODI और टेस्ट के लिए ट्रैक ए स्पेशलिस्ट है जो रेड बॉल पे, उनके लिए ट्रैक BC जो व्हाइट बॉल के लिए स्पेशलिस्ट है, और ट्रैक सी जो है वो T20 है और फ्रेंचाइज के हवाले से, और ट्रैक डी मैंने आपको बताया कि जो डेवलपमेंट वाले प्लेयर्स होंगे उनके लिए यहाँ पर इसको डेडिकेट किया गया। तो इस तरीके से ये सारी चीजों को देखा जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम कंटिन्यूसली इस चीज का सवाल उठा रहे थे कि जो जिस तरीके से यहाँ पर पर्टिकुलरली सबसे अच्छी चीज देखने को मिली जो ट्रैक ए है, जो डेडिकेटेड है यहाँ पर स्पेशलिस्ट के लिए जो रेड बॉल के हैं। अब उनको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि कितना इंसेंटिवाइज किया जाता है और कितना उनको यहाँ पर पे किया जाता है कि वो उस चीज को मैच कर सकेंगे। जो एक हम देखेंगे जो ट्रैक सी वाला प्लेयर होगा, जो T20 स्पेशलिस्ट होगा, जो लीग में जाके खेलेगा, तो उसको किस हद तक वो मैच कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ, अगर आप जानते हैं तो वो सिर्फ यहाँ रेड बॉल खेलेगा पाकिस्तान के लिए, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा, और साथ अगर हम बात करें तो उसको ओवरसीज जाके फॉर एग्जाम्पल जिस तरह काउंटी क्रिकेट है वहां पर खेलने की उसको इजाजत मिलेगी जो रेड बॉल होगी, तो उसको भी वहां पर सारी चीजों को कंपनसेट करने के लिए इससे ये होगा कि प्लेयर्स ज्यादा रुजू करेंगे अब टेस्ट क्रिकेट के लिए भी। अब वहां पर उनको एक सिक्योर माहौल मिलेगा, तो ये चीज एक देखने को मिलेगी। बाकी अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पर ये सारी चीजें तब भी एप्लीकेबल होंगी जब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। डोमेस्टिक क्रिकेट बड़े प्लेयर्स जो खेलेंगे वहां पर इंजरीज का बहाना बना के वहां से भागेंगे नहीं, और वो कुछ और कमिटमेंट्स दिखा के भागेंगे नहीं, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। परफॉर्मेंस के हवाले से भी डंडी नहीं मारी जाएगी, जो अगर आप कह रहे हैं डेटा ड्रिवन चीज होगी उसमें भी डंडी नहीं मारी जाएगी, ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। तो शायद ये सिस्टम काम करे, और इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एकदम से कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन एक नया सिस्टम आया, आप देखना पड़ेगा कि किस तरीके से काम करता है। अगेन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी ट्रांसपेरेंसी और उसकी 100% इम्प्लीमेंटेशन। अगर यहाँ पर डंडियां मारी जाएंगी तो ये किसी काम का नहीं होगा। जो भी फर्दर अपडेट होंगी हम यहाँ को देंगे। इस वीडियो में फिर इतना ही, मुझे शुक्रिया, अल्लाह।